हेलो क्लास सेवेंथ जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपको पार्ट 14 मिठाई वाला पढ़ा रहे थे। भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई इस कहानी के भाग 1 और भाग 2 आपने पढ़े, समझे भी होंगे। अब बारी आती है इसी पार्ट 14 मिठाई वाले का भाग 3। तो भाग 3 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर है, इस पेज में वो छूट गया था, हमने इसको, ये देखो यहाँ है आपका भाग 3, ठीक है। अब ये भाग 3 जो है वो यहाँ से पढ़ना है, थोड़ा सा छूट गया था ये। हाँ, विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरली उठाकर दे दो हमें। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके बाद कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकालकर बच्चों को दे देता था। किस रंग की चाहिए, लाल, पीली, नीली वगैरह। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबूजी। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुम्हें वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए, ये नारंगी रंग की है। अच्छा, ये भी ले लो। ले आए पैसा? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये मुरली निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। मुरली वाला बच्चों को समझा रहा है। हाँ, फिर जाओ, अब की बार तुमको पैसे मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस ले लो। उनसे कहा 2 आना है, 2 आने में नहीं आता है, आप इसको ले जाकर अपनी मम्मी से ठीक तरह से पैसा मांग लो। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो, पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर। इधर है, ये है यहाँ से, ठीक है। इधर देखो आप, न हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब तुमको अच्छी बताई। अब तो किसी को नहीं लेना है, सब अपनी अपनी मुरलियाँ ले चुके। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मुरली वाले ने कहा तुमको किसी को नहीं खरीदने, तुमने सबने ले ली, अब मैं वापस घर की तरफ चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने अनुभव किया, उसको ये एहसास होने लगा कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला, करता, फेरी वाला पहले उसने कभी नहीं आया था ऐसे उनके गली मोहल्ले में। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, ये तो टाइम की बात है, जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। पेट के लिए मनुष्य को हर काम करना पड़ता है, अपना पेट पालने के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, उसकी कमजोर आवाज दूसरे निकट के गली मोहल्ले से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है। रोहिणी इसे सुन कर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, इसकी आवाज़ कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें, अपने बच्चों के प्रति वो बहुत अच्छी तरह से पेश आने वाला व्यवहार उसे याद आती रही। महीने के महीने हो आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, उसकी याद से भी मुरली वाला उसके जहन से निकल गया। 8 मास बीत गए, 8 महीने का समय गुजर गया। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, अपने गीले बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे से गली में आवाज सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, जान पहचान था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी यानी बूढ़ी दादी वहाँ मौजूद थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लानी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना होगा। जरा हट कर मैं भी चिक अपने पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, जरा इधर आना। अब आगे देखो थोड़ा सा। अच्छा, मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगे, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी है, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, काफ़ी देर तक, जल्दी नहीं घुलती है। अच्छा, बच्चे बड़े चाव से इन्हें चूसते हैं, खाते हैं। इन गुणों के सिवा ये तमाम खासियतें और ये खांसी भी
दूर करती है मिठाइयाँ। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16। हाँ, 1 पैसे में 16 देता हूँ ये गोलियां। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दो। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर लिखा है, दे सकता हूँ, इतना ही देता हूँ। अब मैं ये तुम्हें खैर क्या दे देता हूँ, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की तो है, ले लो। ये भी ठीक है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है। तो इसका भाग 4 जो है हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।